बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ रियाज नसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एस्ट्रोलॉब के बारे में बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉब को कितनी मुर्गियों से जो है ना वो स्टार्ट किया जाए। तकरीबन हर तीसरे बंदे का यही सवाल होता है कि एस्ट्रोलॉब का जो काम है वो कितनी मुर्गियों से स्टार्ट किया जाए। तो मैंने तीन कैटेगरी में जो है ना इनको तकसीम करके एक रिपोर्ट बनाई है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, जो मैं आपको सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहली रिपोर्ट जो सबसे पहली कैटेगरी आती है कि वो बंदा जो बिल्कुल न्यू कमर है, ज़ीरो एक्सपीरियंस और इन्वेस्टमेंट भी उसके पास नहीं है। वो कैसे और कितने पैसों से जो है ना कितनी मुर्गियों से ये काम शुरू करे। नंबर दो पे जिसके पास पैसा है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कितनी जो है ना वो मुर्गियों से स्टार्ट करे। और तीसरा जिसके पास पैसा भी है और एक्सपीरियंस भी है, वो कैसे जो है ना वो अपनी एस्ट्रोलॉब का जो काम है वो कैसे शुरू करे। ये तीन कैटेगरीज हैं, इनके हवाले से आज आपको गाइड किया जाएगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं। नंबर 1, जो बिल्कुल न्यू कमर है और जिनके पास पैसा भी नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, पैसा बहुत कम है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन वो ये काम शुरू करना चाह रहे हैं। तो उनको चाहिए कि वो कम से कम जो है ना वो 50 मुर्गियाँ जो है ना 50 मुर्गियों से ये काम स्टार्ट करे, 50 चूज़ों से ये काम स्टार्ट करे, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है, एक तो वो काम है और दूसरा उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर कोई नुकसान होता है इस काम में तो वो इतना नुकसान ना हो, क्योंकि ये एक तजर्बा करेगा वो, और 50 मुर्गियों से वो काम स्टार्ट करेगा। और इस 50 मुर्गियों से जब वो काम शुरू करेगा तो उसको एक्सपीरियंस में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले वो 2-3 हफ्ते इस पर सर्च करें। नेट पे आजकल हर चीज़ मिलती है, उस पर सर्च करें इनके बारे में, इनकी वैक्सीन्स के बारे में, इनकी माहौल की, इनकी खुराक के बारे में। सबसे पहले वो सर्च करें, उसके बाद ये 50 मुर्गियों से काम स्टार्ट करें और उसमें होने वाले तजर्बात उसको काफ़ी कुछ सिखाएंगे। उसके बाद भले 3-4 महीने बाद, 2 महीने बाद ये 200 मुर्गी डाल ले, 300 मुर्गी डाल ले, जब इसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए। और ये 50 मुर्गियाँ भी उसको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती हैं अगर वो दिल से काम करे और उनकी देखभाल सही तरीके से करे। नंबर 2 पे जिनके पास पैसा तो है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जिनके पास पैसा है और उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनसे गुजारिश है कि वो कम से कम जो है ना वो 150 से 200 मुर्गियों के ऊपर जो है ना वो काम स्टार्ट करें, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। जब उनमें कोई मसला आता है, जब वो उनमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये कम मुर्गियाँ होंगी, 150-200 मुर्गियाँ कम होंगी, 150-200 चूज़े कम होंगे। उनमें जो प्रॉब्लम वगैरह आएंगी, उनमें जो कोई भी बीमारी आ सकती है, तो वो उसको आसानी से मैनेज कर सकता है, वो उसकी देखभाल आसानी से कर सकता है। और किस किस मुर्गी में क्या प्रॉब्लम आ रही है ये वो इस तजर्बे से सीख जाएगा। पैसा है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, ये उन लोगों के बारे में है कि वो कम से कम 150 से 200 मुर्गी से काम स्टार्ट करे और फिर आस्ता आस्ता उसको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद भले वो 500-1000 जो है ना वो मुर्गियों का शुरू कर दे, 500 डाले, 1000 डाले, लेकिन उससे पहले तजर्बा करना लाजमी है। अब तीसरी कैटेगरी जो है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन वो शशोपंज में पड़ा हुआ है कि मैं एस्ट्रोलॉब का काम शुरू करूं या एस्ट्रोलॉब का काम ना शुरू करूं, दूसरा गोल्डन मिस्ट्री का काम शुरू करूं। तो उस भाई से गुजारिश है कि वो भी 200 मुर्गियों के से स्टार्ट ले, पैसा भी है और एक्सपीरियंस भी है। वो भी 200 मुर्गियों के से काम स्टार्ट करे ताकि वो इसमें एक्सपीरियंस करेगा एस्ट्रोलॉब में, और उसको पता लगेगा कि ये कितनी रिटर्न जो है ना हमें देगी वापस, ये एस्ट्रोलॉब में कितनी बचत है, कितना पैसा है, कितनी ये जो है ना वो बच्चों की सेल है, या कितने वो अंडे दे सकती हैं। ये सारे तजर्बात वो करेगा और उसको पता लगेगा कि हाँ वाकई ये हमें रिटर्न गोल्डन मिस्ट्री से जो है ना वो ज़्यादा कर रही है। तो फिर उसके बाद वो भी
500 मुर्गियों से या 1000 मुर्गियों से काम स्टार्ट कर सकता है। लेकिन इससे पहले उसको तजर्बा करना चाहिए ताकि गोल्डन मिस्री और एस्ट्रोलॉब में उसको फ़र्क नुमाया जो है ना वो नज़र आ जाए। अब मेन बात यह है कि दोस्तों का सवाल ये होता है कि इनको हमने सेल कहाँ करना है। देखें जी, इनको सेल वहीं पे करना है जहाँ से आपने ली है। आपने कहाँ से ली है? आपने अगर किसी बाज़ार से ली हैं तो आप उस बाज़ार में जाके सेल करें। अगर आपने इंटरनेट से ली हैं, इंटरनेट मतलब कि कोई भी प्लेटफॉर्म है जिधर से आपने ली हैं, ज़्यादातर ये इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू ही सेल हो रही हैं। ये जो एस्ट्रोलॉब है, मुर्गी, अंडा, चूज़ा, ये इसी के थ्रू सेल हो रही हैं, इंटरनेट के थ्रू सेल हो रही हैं। तो उसी प्लेटफॉर्म पे आप भी बेचें और इसकी काफ़ी डिमांड है जनाब। आप जब आप बेचने वाले बने तो लोग आपसे हाथों हाथ खरीदेंगे। लेकिन बात यह है कि आपकी जो ब्रीड है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, क्वालिटी वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 2 नंबर करके आप लोगों को धोखा देते फिरें, तो फिर इस तरह का 1-2 मरतबा ही वो आपसे जाएंगी, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा। तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे ये मुर्गी बिक रही है, जहाँ से ये मुर्गी सेल परचेज जो है ना वो लोग कर रहे हैं। अंडा भी उधर ही सेल होता है, चूज़ा भी उधर ही सेल होता है और जो है ना वो मुर्गी भी उधर ही सेल होती है। अभी इसकी बाकायदा कोई मार्केट नहीं है, बाकायदा कोई बाज़ार नहीं है जहाँ से जाके बंदा ये ब्रीड ख़रीद सके। ये 3 तरह के कैटेगरीज़ थी जो मैंने आपके सामने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के आपके सामने पेश की है। ये मेरा एक ओपिनियन है, ये मेरी एक राय है और आप लोगों की राय मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है। मेरी राय जो है ना वो मैं किसी पे मसलत नहीं करना चाह रहा और जो है ना वो दोस्तों से मुख्तलिफ ये मेरी राय हो सकती है। लेकिन मेरे लिहाज से ये जो ओपिनियन था मेरा वो मैंने आप दोस्तों के सामने रख दिया, आप दोस्तों के जो है ना वो शेयर कर दिया है कि जो नए बंदे हैं वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितने से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपको नुकसान ना हो और इन्वेस्टमेंट भी आपकी कम से कम लगे और कोई ऐसा मसला हो तो नुकसान भी कम से कम हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।